जय गुरुदेव। और देखिए, मेरे सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और करने वाला भी हूं और आगे भी करता रहूँगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जब ज्वाइन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ पैसा महीने का देना होता है। अगर मान लिया जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 रुपये आपको देने होंगे एक महीने के लिए, और कोई ज़्यादा बड़ी धनराशि भी नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ भी मुझसे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है, जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, कि अगर हम किसी से शास्त्रार्थ करते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है कि जो कि मूढ़ गति का है, जो ना तो कभी साधना करता है, ना कभी योग करता है, ना कभी उस परमात्मा का नाम लेता है, ना कभी कोई इस तरह का आचरण अच्छे आचरण करता है, उसकी सुख तो सभ्यता ही नहीं है। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि वो बिल्कुल एकदम मूढ़ है, गंवार जिसको बोलते हैं, एक पशु के समान है। और दूसरा एक व्यक्ति जो कि साधना भी करता है, योग भी करता है और अच्छे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता है, उसका लगाव है आध्यात्मिक लाइन में, और वो जी तोड़ मेहनत करता है अपने शरीर को साधने के लिए। तो वो व्यक्ति और उस व्यक्ति में जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो व्यक्ति साधना करता है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति कुछ जागृत होती है, वो धारा प्रवाह एक शब्द पर या एक किसी प्रश्न पर उसका उत्तर देने के लिए वो धारा प्रवाह बोलता रहता है, और उसके बोलने की जो गति है वो धारा प्रवाह उसी लाइन में बोलता चला जाएगा। और अगर शास्त्रार्थ की बात आ जाएगी तो फिर भी उसका माइंड इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है, इतने ज़्यादा उसके ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं कि वो एक टॉपिक पर धारा प्रवाह बोलता चला जाएगा। हर प्रकार से उसका समाधान, उसकी काट, उसका सब कुछ उसको बताता हुआ चला जाएगा। क्यों ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है इसका? और जो एक मूढ़ गति वाला है, जो कभी ना साधना करता है, ना कभी कुछ उसका योग करता है, और ना कभी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता है, उसका आध्यात्म की तरफ कोई रुचि नहीं है, वो व्यक्ति धारा प्रवाह नहीं बोल सकता। वो व्यक्ति तो सच्चाई पूछो तो वो व्यक्ति एक अधिकारी के सामने जाकर के वो बोल भी नहीं पाता है कि मुझे क्या कहना है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ये बोल दे कि मुझे ये चाहिए या मेरा ये काम है। लेकिन जिसके ब्रह्मरंध्र खुले होते हैं, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो शास्त्रार्थ करने भी बैठ जाए उस अपने लेवल के हिसाब से, तो वो उसी टॉपिक पर एक धारा प्रवाह बोलता रहता है। क्यों? और आप महसूस करना, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, और पूर्ण सत्यता के साथ मैं आपको बताता हूं, और पूर्ण रूप से प्रमाण के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी टॉपिक पर, अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं और कुछ साधनाएं आप कर चुके हैं, और साधना करते वक्त आपको लगता है कि आपके जो ऊपर ब्रह्मरंध्र है, जो सर के ऊपर का जो बिल्कुल टॉप है, जिसको काग बोलते हैं, अगर उस स्थान पर साधना करते टाइम आपको गुदगुदी महसूस होती है, या आपको लगता है कि उस पर कुछ वेट रखा हुआ है, ऐसा महसूस आपको होता है, तो अगर आप एक टॉपिक पर कभी किसी से बोलोगे, कभी किसी से शास्त्रार्थ करोगे, तो आप जिस वक्त आप ज्ञान की दिशा में चलोगे और उस टॉपिक पर बोलना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि उस वक्त भी आपके सिर के ऊपर जो टॉप है, जब साधना करते हो तो आपको वेट महसूस होता है, गुदगुदी महसूस होती है, तो उस वक्त भी आपको वही महसूस होगा जिस वक्त आप किसी भी टॉपिक पर धारा प्रवाह बोलोगे। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाह तभी बोला जा सकता है जब उसके ऊपर, जो सर के ऊपर
जो सहस्रासार है, जो ब्रह्म रंध्र हैं, जब वो खुले होते हैं, और होता क्या है, जब हम धारा प्रवाह बोलते हैं तो वही कुंडलिनी शक्ति के जितने भी चक्र हैं, वो उन चक्रों के द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति उस सहस्रासार चक्र से जाकर के टकराती है और हमारे माइंड के जितने भी ज्ञान चक्षु होते हैं उन सबको खोल देती है। मतलब कि वो शक्ति उस वक्त हमारे सारे ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है, और जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वहां पर हमें ऐसे गुदगुदी सी महसूस होने लगती है, और जब वो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तब हम धारा प्रवाह एक ही चीज पर, एक ही टॉपिक पर तभी धारा प्रवाह बोल सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान चक्षु खुले हुए तो ज्ञान आएगा ही नहीं, और जब ज्ञान आएगा ही नहीं तो बोल कैसे पाओगे। तो इसलिए ये इसकी पहचान है, और ये पहचान मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं किसी और की किताब की लिखी नहीं बता रहा हूं। हो सकता है कि कहीं किताब में लिखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाते वक्त मैंने महसूस किया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को बनाते वक्त मैंने महसूस किया है, और मैंने जो ज्ञान पाया, जो मैंने निकाल लिया, उस ज्ञान को या फिर उस चीज को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्यों पेश कर रहा हूं? क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है। अगर मेरा प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, ये ढूंढ लेना, वरना ये कहीं किताब में नहीं है, ना तो मैंने पढ़ा है कहीं पर। तो ये जो ब्रह्मरंध्र है, जब वो खुल जाते हैं तो आप महसूस करके देखना। जिन लोगों को लगता है कि हमारे सिर के ऊपर साधना करते टाइम, हमारे सर पे जहां हमारा काग होता है, हेड के टॉप पर जहां सहस्त्रासार चक्र स्थापित है, वहां पर आपको अगर गुदगुदी या वेट सा महसूस होता है पूजा करते टाइम और बहुत ज्यादा होता है, तो आप देखना कि जब आप किसी एक टॉपिक पर धारा प्रवाह बोलते हो या किसी एक व्यक्ति से शास्त्रार्थ करते हो, और उस शास्त्रार्थ करते वक्त आप महसूस करेंगे कि आपके सर के ऊपर टॉप पर वही गुदगुदी हो रही है, और आप तरह तरह का ज्ञान आपको मिलता जा रहा है, अंदर से फूटता जा रहा है, ज्ञान के चक्षु खुलते जा रहे हैं। तो आप महसूस कर लेना। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, और करके देखना। मैं सभी से बोल रहा हूं, करके देखना इस चीज को, तो आपको पता लग जाएगा। कुंडलिनी शक्ति ये होती है, ये कुंडलिनी शक्ति की पहचान होती है कि भाई, और एक व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है पूर्ण रूप से, इसीलिए उसके ज्ञान चक्षु खुले होते हैं। जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और फिर उसके बाद उसका दिव्य चक्षु खुलते हैं जब, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेता है। यही कुंडलिनी शक्ति का पूरा ब्यौरा है। लेकिन खैर चलो, वो सब चीजें बहुत लंबी हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, और जिस पर मैंने एक तरीके से प्रैक्टिकल, एक सेकंड के अंदर प्रैक्टिकल कर लिया, और मेरे माइंड के अंदर वो चीज एक झंझना करके चली गई, तो मैंने आपको उसको तुरंत वीडियो बना करके मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो चलो मैंने मान लिया, इस वक्त तो मुझे ज्ञान है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ज्ञान है कि भाई हाँ, मुझको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ देर रुक जाता या फिर सोचता कि कल मैं वीडियो इस पर बना दूं, तो हो सकता है कि मैं उस टॉपिक को भूल जाता, फिर मेरे याद नहीं रहता वो। क्योंकि हो सकता है कि मैं भूल चुका होता कि भाई इस टॉपिक को पर भी मुझे कोई वीडियो बनाना है, या ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन जब मुझे याद आ गया तो मैंने फिर देरी नहीं की। देरी इसलिए नहीं की कि ये चीज हाथ से निकल जाएगी वरना, तो इसलिए मैंने आपको तुरंत वीडियो आपको बना दिया है। तो आप ये चीज महसूस करके देखना, मेरा प्रैक्टिकल है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त हूं। तो आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।